यार भयंकर मानना पड़ेगा, मतलब ट्रिपल एच को आज जिस तरीके से मंडे नाइट रॉ हुई है बिना किसी बड़े सुपरस्टार के, बहुत ज्यादा बड़े वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप टियर वाले, स्टिल ऐसा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड और मेन इवेंट तो ओके। हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले मुझे आज की रॉ अच्छी लगी है तो रिव्यू भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो होती है जे ऊसो के साथ में। जे ऊसो का नया वाला थीम सॉन्ग प्ले होता है अभी, क्योंकि हमको ऊसोस का थीम सॉन्ग सुनने की आते हैं तो थोड़ा सा जब जे ऊसो का भी थीम सॉन्ग प्ले हो रहा है तो कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन उनके जो लिरिक्स हैं, उनके जो वर्ड्स हैं, फिर जो वाइब है वो पूरी ऊसो वाली, जे ऊसो वाली मैच होती है। रिंग में आते हैं जे ऊसो और उसके बाद क्राउड जो है उनके लिए ऊसो के चैंट लगा रहा था और इस पर जे ऊसो कहते हैं वैसे तो मुझे 2-3 हफ्ते हुए मिस हुए, लेकिन मैं अभी अप्रिशिएट करता हूं जो तुम मुझे अभी रिस्पॉन्स कर रहे हो और मैंने तुमको मिस भी किया। उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे ब्लड लाइन फैमिली फ्यूड उनका पूरा ड्रामा हुआ और उसके बाद कोडी रोड्स उनको मंडे नाइट रॉ के ऊपर लेकर आए हैं। तो ये भी थोड़ा सा जो राइड है बड़ी इंटरेस्टिंग है उनके लिए और वो कहते हैं कि अब मेन इवेंट जे ऊसो आ चुका है मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद गाइस थीम सॉन्ग प्ले होता है उस सुपरस्टार का, उस बंदे का जो कि शायद परफेक्ट था इस सिचुएशन के लिए। सैमी ज़ेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और जैसे ही वो रिंग के अंदर है, बताओ कौन से चैंट लगेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके पीछे, उसी के चैंट लग रहे थे। सैमी ज़ेन बताते हैं कि बहुत क्रेजी, बहुत अलग लग रहा है तुमको मंडे नाइट रॉ में सामने से देख के, और मैं वो पहले बंदा तुम्हारे सामने इसलिए आया ताकि तुमको याद है कि जब तुम रॉ में आए थे तुमको आई टू आई, फेस टू फेस किसने बोला था। उसके बाद वो जे ऊसो के बारे में बोलते हैं, जो भी हम सबके बीच हिस्ट्री है, जो सारी बातें हुई, अब फाइनली जे ऊसो ब्रोक फ्री है, यानी कि वो अपने दम पर है और वो भी मेन इवेंट जे ऊसो बुलाते हैं और साथ में अपना जो हैंड है उसको एक्सटेंड करते हैं जे ऊसो के सामने कि चल हैंडशेक कर लेते हैं। जे ऊसो सोच विचार में और वो हाथ नहीं मिला रहे, तो सैमी ज़ेन को थोड़ा सा ऐसा लगता है यार मैंने तो सारी अच्छी बातें बोली हैं, हम दोनों अच्छी टर्म्स पे भी हैं अब, लेकिन ये बंदा हाथ नहीं मिला रहा मेरे से। उसके बाद सैमी ज़ेन वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर माइक पर आते हैं जे ऊसो और कहते हैं कि ये जो तूने हरकत करी है ये तो उसी नहीं है। और उसके बाद सीधा दोनों ने गले मिले और जब उन्होंने गले मिला तो क्राउड बहुत अच्छा उस पर एक रिएक्शन और एक पॉप देता है। अभी बड़ा ऐसा अलग अलग सा लग रहा है कि जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में कंपीट करेंगे। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से वो अलग हो चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पर जो कि हम में से किसी को आइडिया नहीं है और आइडिया लगाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ऐसी चल रही है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले होता है और ड्रू मैकिंटायर जब आ रहे होते हैं और जे ऊसो जा रहे होते हैं तो ये आमने सामने आ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये ब्लड लाइन के साथ रह के जे ऊसो ने इतने सारे दुश्मन बना लिए मंडे नाइट रॉ में कि ड्रू मैकिंटायर उनके सामने थे, भले ही दोनों ही फेस हैं लेकिन स्टिल ड्रू मैकिंटायर को घूर रहे होते हैं। तो सैमी ज़ेन वहां पर आते हैं, उसके बाद रिडल भी उनको घूर रहे होते हैं। हर एक ऐसा लग रहा है दूसरा तीसरा बंदा जे ऊसो का दुश्मन ही होने वाला है मंडे नाइट रॉ में और इसमें जर्नी में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब ड्रू मैकिंटायर और रिडल यहां पर आते हैं वाइकिंग रेडर्स के साथ एक टोर्नेडो टैग टीम मैच करने के लिए और ड्रू मैकिंटायर ने मैच में एक पलक झपकाने का या फिर सांस लेने का मौका वाले सामने वाले बंदे को नहीं दिया। बैक टू बैक जो उनके मूव्स लग रहे थे, नेक ब्रेकर, क्लोज लाइन, वो देख के बहुत मस्त लग रहा था। इतना बड़ा साइज होने के बाद भी जो एथलेटिक और एजाइल है ड्रू मैकिंटायर, उसका फायदा अपना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाने में हर बारी ड्रू मैकिंटायर को मिलता है। लेकिन मैच के एंड में कोफी किंगस्टन आ गए, ट्रबल इन पैराडाइज गलती से उन्होंने रिडल को मार दी और वाइकिंग रेडर्स ने अपने फिनिशर के साथ में इस मैच में ड्रू मैकिंटायर और रिडल को हरा दिया। मैच में दोनों की केमिस्ट्री भले ही बहुत अच्छी लग रही थी, मजा और एंटरटेनमेंट आ रहा था, लेकिन विक्ट्री यहां पर वाइकिंग रेडर्स को मिल गई है। अब मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब वाइकिंग रेडर्स जीतते हैं तो भी मेरे को प्रॉब्लम लगती है, हारते हैं तो भी प्रॉब्लम लगती है। जीतते हैं तो लगता है भाई किसके सामने जितवा दिया और हारते हैं तो कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब मुझे नहीं पता वाइकिंग रेडर्स के साथ क्या करने की जरूरत है। और मैं पूछना चाहूंगा आपसे इतनी बार वीडियोस में बोलने के बाद कि क्या आपको भी ऐसी फील होता है वाइकिंग रेडर्स को लेके, या मेरा ही थोड़ा जो ओपिनियन है अलग है, मेरे को थोड़ा सा रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। इसके बाद गए शो पर आते हैं सेथ फ्रिकन रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ में और यहाँ पर वो आकर बात करते हैं। बहुत कुछ हुआ उनका और नाकामुरा के बीच में पेबैक के मैच में, लेकिन जब मैं जा रहा था मैं व्हील चेयर से गया, मेरी वाइफ मेरे को पुश करके लेके जा रही थी, बट जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया तो मैं ही हूं अभी आपका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। इसके बाद वो ऑफ एयर में अटैक हुआ था नाकामुरा की तरफ से, तो उसी बात को एड्रेस करते हुए वो नाकामुरा को बुलाते हैं। नाकामुरा आते हैं और कहते हैं आजा भाई रिंग में आजा जरा। और सेथ रॉलिंस की यहाँ पर जो बात थी ना नाकामुरा के साथ, वो मुझे पता नहीं कन्वर्सेशन इतनी फनी क्यों लग रही थी, क्योंकि वो तो बात करने रहे जापानीज में बोल रहे हैं, क्राउड उनको बहुत ट्रीटमेंट दे रहा है और सेथ रॉलिंस एक करके पूछते हैं कि हमारे बीच में मैच हो रहा है, क्या तुम रिंग में आ रहे हो, क्या अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच तुम चाहते हो। क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं उनको मैच के लिए कि बंदा रिंग में आ जाए। किसी भी तरीके से जब नाकामुरा नहीं आया तो सेथ रॉलिंस ने कहा अब बताता हूं भाई इस बंदे को। वो खुद ही जाते हैं बाहर और उन्होंने जाके अटैक करा। अटैक तो क्या ही करा, उल्टा वो पासा उनके ऊपर ही पड़ जाता है और फिर सेथ रॉलिंस की बैक को फिर से हर्ट कर रहे हैं। रिकोशे आके थोड़ा सा उनको बचाने की कोशिश करते हैं और वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि रिकोशे और नाकामुरा के बीच में अगला मैच था। नाकामुरा इतना गंदा आदमी हो गया है भाई, एक टाइम पे जो इतना बढ़िया बेफेस होता था, अब इसके लक्षण और गुण बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और बहुत ज्यादा
हील टैक्टिक का यूज करके अपने कैरेक्टर को एनहांस करने का वो काम कर रहे हैं। स्टील चेयर शॉट उन्होंने रिकोशे को मारा तो डिस्क्वालिफिकेशन से मैच वैसे ही खत्म हो गया, उनकी फियोन्से के सामने फिर से स्टील चेयर से शॉट मारा। अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस आते भाई मैं बचाएगा रिकोशे को, अब बचाने के चक्कर में उल्टा खुद उनको मार पड़ गई। तो नाकामुरा के सामने इस समय जो भी आ रहा है वो उसको ढूंढ दे रहे हैं सिवाय चैंपियनशिप जीतने के। अब क्लियर यहां से पता चल रहा है कि सेथ रॉलिंस और नाकामुरा के बीच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फिर से मैच होगा। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब नाकामुरा क्या दोबारा से चैंपियनशिप मैच मिलने के बावजूद भी चैंपियनशिप नहीं जीतेंगे? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर नाकामुरा का कैरेक्टर कहां जाएगा? तो अब WWE अगर इस फ्यूड को कंटिन्यू कर रही है तो डेफिनेटली यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, एक्सपेक्टेड हो या फिर कुछ केओटिक चीज नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की इस फ्यूड में। नेक्स्ट होते हैं रिंग में द जजमेंट डे, और जजमेंट डे में सबसे पहले आज शुरुआत बोलने के लिए डोमिनिक मिस्टीरियो करते हैं। अब बोलने को तो उनको ज्यादा कुछ मिला नहीं, क्योंकि उनको बोलने को जब मिलता है तो फिर क्राउड इतना ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है वहां पे। वो बताते हैं कि कैसे हमने जो बोला था हमने वो करके दिखाया, देखो अब जजमेंट डे के सारे बंदों के पास जो है चैंपियनशिप है। फिन बैलर जो कांग्रेचुलेट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को कि कैसे तरह पूरा 1 साल हो चुका है, अप्स एंड डाउन्स मेरे और डेमन प्रीस्ट के बीच भी काफी कुछ रहे, लेकिन अब जो है हम चैंपियंस बन चुके हैं। इसके बाद वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनने की बात करते हैं। क्राउड उनको यू डिजर्व के छोटे छोटे से चैंट लगा रहा था वहां पे, क्योंकि जजमेंट डे में है, हील है, तो फिर क्राउड भी ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। जेडी मैकडोना को भी वो शाउट आउट देते हैं, और जेडी मैकडोना की वजह से भी बहुत कुछ हुआ है जजमेंट डे के अंदर, जो कि उनको बात माननी पड़ेगी। रिया रिप्ली बताती है जेउसो के बारे में हर कोई बात कर रहा है, ब्लड लाइन से वो आया है, ब्लड लाइन टूट चुकी है, लेकिन जजमेंट डे अभी भी टॉप पर है और मोस्ट डोमिनेंट फैक्शन है इस समय WWE कंपनी में। इसके बाद गाइस क्या होता है, जेडी मैकडोना आते हैं, अपने हाथ में कुछ तो लिए और ब्लैक सा उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, और वो डेवन प्रीस्ट से कहते हैं सीधा ये ब्रीफकेस जाने दे, अब जाने दे। अब ऐसा जब उन्होंने बोला तो डेवन प्रीस्ट तो वैसे ही हमेशा फिर उनके चक्कर में है कि भाई ये जैसे ही कुछ बोले तो अब बेटा अब तू है वाला सीन रहता है डेवन प्रीस्ट का, कि कोई भी एक मौका दे जेडी मैकडोना उनको। लेकिन नया ब्रीफकेस ही लेके आ गए भाई, सीनियर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जो है अब मिल चुका है डेमन प्रीस्ट को, और वो ब्रीफकेस बड़ा मस्त और प्यारा सा लग रहा था, क्योंकि हरे हरे पीले पीले में देखने की आदत हो गई है। तो अब वाला जो ब्रीफकेस है वो बिल्कुल अलग वाइब दे रहा है। उसके बाद उन्होंने जो ब्रीफकेस है उसको होल्ड किया और वो एक पोज काफी मस्त लग रहा था उनका। सैमी ज़ेन आते हैं और सीधा वो डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, भाई तुम में से कोई चैंपियन नहीं है, तुम सिर्फ टाइटल स्टीलिंग टर्ड्स हो, और ये जो तुमने किया है ये कोई कारनामा नहीं है अलग से। ये मैच यहाँ पे सेटअप होता है फिर इसके बाद जेडी मैकडोना और सैमी ज़ेन के बीच में, जो कि शो पर बाद में था। लेकिन जजमेंट डे कूल कमाल बिंदास मस्त, सारे चैंपियंस भी है। जेडी मैकडोना का भी एडिशन काफी वर्क कर रहा है WWE के लिए इस जेडी वाली जजमेंट डे वाली स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मतलब जेडी ने आके जेडी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया। इसके बाद शो पर शेना बेजलर जोई स्टार्क का मैच सब एक्शन के बीच में बात होती है। उसके बाद ये जो है मैच ऑफिशियल होता है सबमिशन मूव के सहारे से। यहाँ पे शेना बेजलर जीत गई, उसके बाद उन्होंने फिस्ट बम भी किया, बट मेरे को इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया। इसके बाद शो पर रकेल रोड्रिगेज और चेल्सी ग्रीन का मैच था, और चेल्सी ग्रीन क्योंकि विमेंस टैग टीम चैंपियन है तो इसीलिए वो हार गई है, क्योंकि टाइटल्स जिनके पास होंगे उनके साथ अच्छा नहीं बुरा ही होता है। इसके बाद रकेल रोड्रिगेज ने इतना बेकार प्रोमो कट किया, मतलब ये प्रोमो ऐसा था कि अभी मैं रोड में किसी को उठा के माइक थमा दूं और बोले सिर्फ गुस्से में बात करनी है तो शायद वो बंदा वैसा प्रोमो कट करे। ये मेरा क्रिटिसिज्म है, कोई मैं हेट नहीं कर रहा रकेल रोड्रिगेज को, लेकिन भाई बहुत कुछ काम करने की जरूरत है यहाँ पर उनको। प्रोमो उनका अगेंस्ट था डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली के, मतलब जिनके अगेंस्ट प्रोमो कट कर रहे हैं वो देखो तो वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। आई थिंक अभी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है रकेल रोड्रिगेज को। बाकी देखते हैं फिर क्या इनके बीच सीन पकता है, इसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था इन्हें मैच में। उसके बाद जो प्रोमो हुआ नेक्स्ट चीज शो पर होती है मेरा शो का शायद सबसे फेवरेट पार्ट, शायद नहीं सबसे ज्यादा फेवरेट पार्ट, मिस टीवी वाला सेगमेंट, जहां पर स्पेशल गेस्ट थे जॉन सीना। और थोड़ी सी क्लास रकेल रोड्रिगेज को मिस के साथ बैठ के ले लेनी चाहिए यार। ये मैं कह सकता हूं कि मिस के शायद वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स में से जो कि उन्होंने रिंग में किया, वो भी माइक पर। और जब माइक की बात आती है तो मिस कितने कमाल के, और उसमें से भी ये मैं अपने टॉप लिस्ट में रख रहा हूं, तो भाई ये बहुत मस्त था। जॉन सीना स्पेशल गेस्ट है, लेकिन वो जॉन सीना जो कि किसको दिखता ही नहीं है। कैमरामैन का भी जो वर्क है जॉन सीना की एंट्रेंस पे, वो ऐसा लग रहा है जॉन सीना सच में ही आ रहा है, लेकिन वहां पे कोई भी जॉन सीना नहीं है। मिस बैठने के लिए बोलते हैं जॉन सीना को और क्राउड बू कर रहा होता है मिस को, लेकिन मिस ने देखो कितना बढ़िया वर्ड प्ले किया, या फिर कैसे रियल टाइम में क्राउड के साथ इंगेज करते हैं वो उन्होंने समझाया उन सारे लॉकर रूम को जो कि इस समय WWE के अंदर बड़े सुपरस्टार बनना चाहते हैं। अब क्योंकि बू हो रही थी, अब वो बू ऑब्वियसली जॉन सीना के लिए तो थी नहीं, वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने लोगों को ट्रिक कर लिया कि जॉन सीना आने वाला, लेकिन जॉन सीना तो आया ही नहीं वहां पे। तो जो क्राउड है वो मिस को बू कर रहा होता है, लेकिन मिस जॉन सीना से कहते हैं, जो कि जॉन सीना इनविजिबल जॉन सीना है, कि भाई देख तूने पेबैक में ऐसी हरकत करी है कि अब तेरे को ही यहाँ का जो क्राउड है वो बू करने लगा है। इसके बाद पूछते हैं क्या जॉन सीना ने पैसे खाए हैं एले नाइट से, क्या जॉन सीना बायस था इस मैच में, तो उन सारी चीजों का जवाब क्राउड दे रहा होता है ये के फॉर्म में। और एले नाइट का यहाँ पे रेफरेंस इतना मस्त तरीके से डाला ना,
जॉन सीना, क्योंकि वहां पर थे नहीं, दिख नहीं रहे थे। स्कल क्रशिंग फिनाले भी उन्होंने जॉन सीना को लगाया जब जॉन सीना, इनविजिबल जॉन सीना उनको धक्का देते हैं। तो देखो क्या लिंक बनाया मिज ने, एक तरफ जॉन सीना का इनविजिबल कैरेक्टर जो कि वहां पर है ही नहीं, और एले नाइट के वो ड्रीम्स जो कि सच नहीं लगते मिज को। तो वो कहते हैं ये तो ना सेम ही है, जैसे जॉन सीना यहाँ पर नहीं है वैसे ही मिज के जो सपने हैं, फिर जो अपने आप को मेगा स्टार, फ्यूचर स्टार, पता नहीं क्या समझ के बैठा हुआ है, उसमें से भी कुछ भी सच नहीं है। और वो एक और मैच के लिए चैलेंज करते हैं एले नाइट को कि भाई एक और मैच के लिए कोई स्पेशल गेस्ट रेफरी नहीं, कुछ नहीं, इस मैच में सिर्फ तू और मैं होंगे आमने सामने। और अब जब दूसरा मैच WWE कर रही है तो मैं सही बताऊं जनरली अब मैं और इंटरेस्टेड हूं पहले से, क्योंकि मिज और एले नाइट ऐसा लग रहा था कि वन ऑफ मैच है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इस फ्यूड को बढ़ा रहे हैं। तो भाई मैं तो उन सेगमेंट्स के लिए, उन मूवमेंट्स के लिए एक्साइटेड हूं जो कि आने वाले टाइम में डिलीवर करेंगे। इसके बाद आई एम ऑसम करके मिज वहां से चले जाते हैं। डेफिनेटली मिज यू आर ऑसम, और ये तो बड़ी मस्त चीज लगी आज मंडे नाइट रॉ से। इसके बाद शो पर था सैमी ज़ेन और जेडी मैकडोना का मैच। डोमिनिक यहाँ पे आ गया भाई साहब मदद करने के लिए, और मदद उन्होंने ऐसी करी कि पीछे से आके रोल करके पिन कर दिया सैमी ज़ेन को, और जेडी मैकडोना मैच जीत गए। मैच खत्म होने के बाद सैमी ज़ेन को गुस्सा फूटा, डोमिनिक तो सरक लिया वहां से, लेकिन उल्टा जो हेलोवा किक है वो जेडी मैकडोना को पड़ जाती है। सैमी ज़ेन बिना टाइटल्स के अब और भी अजीब लग रहे हैं भाई, जब टाइटल्स से तब भी ऐसा लग रहा था कि कुछ हो नहीं रहा, और अब उनके पास टाइटल्स भी जा चुके हैं। तो अभी सैमी ज़ेन और जे उसो का आई थिंक अगर कुछ मंडे नाइट रॉ पर WWE करती है तो वो सैमी ज़ेन के लिए, खुद के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसके बाद गाइस बैक स्टेज से एक ऐसा सेगमेंट आता है जब डोमिनिक मिस्टीरियो कन्विंस कर रहे हैं जे उसो को कि भाई हमारी जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले। वो बताते हैं भाई तेरे में और मेरे में बहुत सिमिलरिटी है, तेरा भी फैमिली ड्रामा है, तू भी मैस्ड अप फैमिली से आता है, मैं मैस्ड अप फैमिली से आता हूँ, तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, मुझे भी कोई पसंद नहीं करता। जे उसो को पसंद तो सब लोग करते हैं, लेकिन वो रॉ रोस्टर पसंद नहीं करता, क्योंकि ब्लड लाइन ने इतने सारे कांड किए हैं कि हर किसी से उनकी दुश्मनी। तो बोलते हैं भाई देख हम दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, मेरी भी लाइफ बहुत बेकार चली थी, लेकिन जब मामी मेरे को मिली, जजमेंट डे का मुझे रास्ता मिला, तो मेरे को नई फैमिली मिली है। और वो कहते हैं कि ओपन आर्म से जजमेंट डे तुम्हारा वेलकम करेगी। जे उसो सोच विचार में है क्या किया जाए, क्या सच में जजमेंट डे को ज्वाइन करना उनके लिए अच्छा डिसीजन होगा। तो एक नई और स्टोरी लाइन जे उसो को मंडे नाइट रॉ में लाते ही WWE ने शुरू कर दिया है, और जो भी बंदा क्रिएटिवली इन सारी चीजों को बुक कर रहा भाई उसको तो एक अवार्ड देना चाहिए, या फिर उसका जो सैलरी है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसा काम करने वाला बंदा मिल नहीं रहा था पिछले बहुत कुछ टाइम से, इसलिए ट्रिपल एच को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और शो का मेन इवेंट, मुझे बताओ लास्ट टाइम ऐसा कब मैच हुआ था जब चैड गेबल, जो कि आज से 2-3 महीने पहले देखें तो ऐसा है कि जिसके बारे में कोई केयर भी नहीं करता, कोई रॉ पर आए भी ना तो कोई पूछे भी ना, लेकिन जो ट्रांजिशन उनका आया है और आज का मंडे नाइट रॉ में जो इस मैच के लिए क्राउड था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट क्राउड्स में से ये एक है मंडे नाइट रॉ के किसी भी मैच के लिए। इतना हॉट, मतलब मैं टॉप 5 में तो आराम से रख सकता हूँ शायद, जो मैंने लाइव ऐसे रॉ देखी है। इतना हॉट क्राउड था, चैड गेबल के पीछे सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं कि ये मैच को जीते। ऊपर से जो वो इतने क्लोज, इतने जो फॉल्स फिनिश हुए मैच में, वो ऊपर से आके जब स्प्लैश मारा चैड गेबल ने, या फिर केओस थ्योरी जब उन्होंने मारा, मुझे तो लगा भाई खत्म, गुंथर का टाइटल लेन चला गया। लेकिन मैं इस मैच को अपने बातों से बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दिला पाऊंगा, तो इस मैच को जाके, क्राउड के रिएक्शन को जाके आप लोग देखना। एंड में कोई मौका छोड़ा नहीं गुंथर ने, हेड सुप्लेक्स मारा, पावर बम मारा, अपना लैरिएट ने क्लोज लाइन मारी, और उसके बाद पिन करके उन्होंने अपनी जो चैंपियनशिप है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, उसको रिटेन कर लिया है। एंड चैड गेबल की जो बच्ची रिंग साइड में बैठी होती है वो रो रही थी, और उसको देख के ऐसा लग रहा था अबे यार क्या किया है, तो जिता ही देना चाहिए था। गुंथर का जो रेन है भले ही वो चलता रहता, लेकिन जो ये फिनिश था उसको देख के थोड़ा सा तो ऐसा लगा यार चैड गेबल की पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनको जीतते हुए देखते मजा आता। बट खैर WWE ने वही डिसीजन लिया जो कि बेस्ट था। आज की मंडे नाइट रॉ भी बढ़िया थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक भी जरूर कर देना, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।